जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वो दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजा होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खाए और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करे, पीले चंदन से पूजन करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है, इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है, अति फलदायक है, सभी स्त्री और पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए तथा और पूजन के समय तन, मन, कर्म से, वचन से शुद्ध होकर जो बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। इनकी इच्छा से बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था, बड़ा ही प्राप्ति और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। एक दिन उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी, वह न गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर भिक्षा मांगने के लिए महल में आ पहुंचे और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, परंतु पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों को धर्मशाला खुलवा दो, जो निर्धन कुंवारी कन्याओं को विवाह नहीं कर सकते हैं उनकी विवाह करवा दो। ऐसे और कई कार्य हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी को उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा दान नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर लिखकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। जैसे वो साधु कहकर गया था वैसा ही रानी ने किया। 6 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के अभाव में तरसने लगे, सांसारिक भोगों के दुखी में रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि यहाँ पर तुम रहो, क्योंकि मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। वेश्योरी प्रदेश भी बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरीके से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करने लगा, व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाकर उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए और साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकाड़े के सामने आकर बोले, हे लकाड़े, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में मगन बैठा है? लकाड़े ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सबको जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री बृहस्पति देव जी भी का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट हो गए हैं, तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो, अब चिंता को दूर करके मेरे कहने के अनुसार चलो तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने और मक्का मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल लोटे में डालकर शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चाताप अपने सारे परिवार में को सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे कहने पर लकहारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकहारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको रोजाना से दुगुना धन प्राप्त होगा। भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव के पूजन के समान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर
कि वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकहारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी भी शहर में बेचने गया, उसको दिन से अधिक धन पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का दिन को पूजन किया, बृहस्पतिवार का व्रत रखा, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से फिर उस नगर के राजा को विशाल युद्ध का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, आग न जलावे, समझ जनता हमारे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसा घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकहारा कुछ देर बाद पहुंचा। इसलिए रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर नौला का हार लटका हुआ था। वहाँ दिखाई नहीं दिया और उन्होंने निश्चय किया कि मेरा हार ये उसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकहारा जेल में पड़ गया तब तो सोचने लगा कि विचार करने के न जाने किस पूर्व जन्म के ये दुख है प्राप्त हुए हैं। उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उसने तो बृहस्पतिवार की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़ेंगे। लकहारे ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को शपथ का कि राजा तुमने इस आदमी को जेल में बंद किया, उन्हें दोष है, वो राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मेरा सारा राजपाट तेरा नष्ट कर दूंगा। इस तरीके से रात्रि में स्वप्न कर देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकहारे को बुलाकर क्षमा मांगता। लकहारे को योग आभूषण देकर उसको विदा किया। बृहस्पतिवार की आज्ञा अनुसार लकहारा अपने नगर को चल दिया था। राजा जब अपने नगर पहुंचा तो देखा कि पहले से ज्यादा अधिक बाग, तालाब आदि कुएं तथा धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनी है। राजा ने पूछा कि ऐसा किसका है। तब राजा नगर के सब लोग कहने लगे कि रानी और बांदी के है। राजा को आश्चर्य भी और बहुत गुस्सा भी है। जब रानी ने ऐसा खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने रानी से कहा कि तू देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लिया। राजा तभी क्रोध करके रानी को पूछने लगे, धन में हो तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा तो रानी ने कहा कि ऐसा मुझे बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा निश्चय किए कि 7 रोज तो सभी व्रत किया करते थे देव जी का, मैं परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के पत्ते में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी करता। एक रोज राजा ने विचार किया चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आने। इस तरह राजा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं और रोक कर राजा कहने लगा कि भाइयों मेरी बृहस्पति द्वार की कहानी सुन लो। तो वे बोले, लो हमारा तो आदमी मरा है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने डाल निकाली और जब कथा आदि पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और जब समाप्त हुआ तो राम राम कहकर वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग से किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे भी देखा और उससे बोला कि अरे भाई तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने बोला कि जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा और राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। तब तथा उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। तब उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा और बेटे ने सब हाल बताया तो बेटे ने तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत बजाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वो बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तथा भाई ने खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा और वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। और राजा ने भी अपनी बहन से कहा कि भाई ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बहन बोली, भैया ये देसी ऐसा, पहले लोग यह भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में है तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भोजन नहीं किया था। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने 3-4 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है।
रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनने से लड़का ठीक हो गया। अब राजा की तो बहुत प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहने लगा कि बहन तुम भी तैयार हो जाना, अपने घर चलेंगे साथ। तो बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा कि हाँ तू चली जा, परंतु बालक को न ले जाना, लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने कहा कि भैया मैं तो चलूंगी लेकिन बालक नहीं चलेंगे। तो भाई ने कहा कि मैं जब बालक नहीं चलेंगे तो तुम चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि हमने वंशी ये हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि न किया। और रानी से बोली कि हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पतिवार जी ने राजा के स्वप्न में कहा कि राजा उठ सभी सोच को त्याग देते। रानी गर्भ से राजा की ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी हुई और 9वें महीने बाद उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है किंतु बिना बात की नहीं रह सकती है। मेरी बहन आवे जब तब उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। राजा जब बहन के शुभ समाचार सुनकर आई तो बहुत खुश हुई तथा बधाई भी लेकर आई। भैया के यहाँ आई तब भाभी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गद्दा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार नहीं करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जैसी कामनाएं होती हैं वैसे बृहस्पति देव महाराज सब पूर्ण करते हैं। अन्नपूर्णा बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है तो सुनाता है, उसे दूसरे को सुनाते हैं। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उससे जो रक्षा कर संसार में जो मनुष्य सदौरा से भगवान जी का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उनके सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छा बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की दूसरी कथा है। ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, वो स्नान न करती, किसी देवता आदि का पूजन न करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, बेचारे बहुत कुछ कहा करते थे परंतु उसे कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या रूपी रत्न पैदा हुई, कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मिट्टी में जौ भर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल जाती। तब वो जौ स्वर्ण हो जाती, लौटते समय बीन लाती, घर को ले आती। एक दिन उसके बालिका ने सूप में साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देखा और बोला कि ये बेटी सोने की जौ को पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। तब दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था, कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पतिवार से कहा कि हे प्रभु मैंने आपके सच्चे मन से पूजन किया है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिवार का दिन इसलिए जो उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जौ फैलाती ही गई। जब लौटकर बीन रही थी तो सोने का सूप मिल गया उसे। उस कार्य को करने लगी। उस समय उसके जौ साफ करने लगी परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वो कन्या सोने के जौ को सोने के सूप को साफ कर रही थी। वहाँ का राजपुत्र होकर निकला और देखा कि कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर पर आकर भोजन आदि जल नहीं किया और उदासीन होकर लेट गया। तो राजा को इस बात की पता चली तो उसने कहा प्रधान कि बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने आप तुम्हारा अपमान किया अथवा और कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। आपने पिता की राजकुमार की बातें सुनी और तो बोला कि पिताजी मैं उत्सर्गिक विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप पे सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसके पिता ने सुनकर आश्चर्य किया। उसने कहा तुम लड़की का पता तुम लगाओ, मैं उसका विवाह तुम्हारा अवश्य करवा दूंगा। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या विवाह करने के लिए तैयार हो गए तब विधि विधान के साथ अनुसार कन्या विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण होता है घर गरीब का निवास हो गया। बहुत दुखी रहने लगे। अपनी पुत्री के घर गए और बेटी ने सभी बहुत सारा धन लेके पिता को विदा किया। फिर कुछ समय के बाद फिर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री घर गए तो पुत्री ने कहा कि पिताजी आप माता जी को हमारे यहाँ ले आए, मैं उन्हें विधि बता दूँगी, गरीबी दूर हो जाएगी। पिता ने आया और अपनी माता को समझाने लगी, हे माँ तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का पूजन किया कर तो दरिद्रता दूर हो जाए। परंतु उसकी माँ एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही बच्चों के जूठन खा लिए और उसे पुत्री को भी बहुत सारा गुस्सा आया। एक दिन कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाल कर स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के साथ सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बृहस्पति देव व्रत कथा पूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।